रॉकी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और दो बेटियों के साथ रहता था। रॉकी कबूतर जंगल में मिट्टी के खिलौने बेचा करता था, लेकिन आजकल उसके खिलौने बहुत ही कम बिक रहे थे। एक दिन अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। रॉकी कबूतर अपने परिवार के साथ घोंसले में बैठा हुआ था, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है। रॉकी जी, ये बारिश इतनी तेज हो रही है, कहीं ऐसा ना हो ये बारिश का पानी हमारे घोंसले में ना टपकने लगे। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। भगवान के लिए तुम ऐसा कुछ भी मत बोलो। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी तेज बारिश के पानी की वजह से कई पक्षियों के घोंसले भी बह जाते हैं और टुनटुनी के घोंसले से भी पानी टपकने लगता है। तभी उसके घोंसले में दरार भी आ जाती है। टुनटुनी, दोनों बच्चियों को लेकर जल्दी से घोंसले से बाहर निकलो। अगर घोंसले में ज्यादा पानी भर गया तो हम इसी में डूबकर मर जाएंगे। ये कहकर रॉकी कबूतर अपने परिवार को लेकर बाहर आ जाता है, तो वो देखते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा पानी भरा था। तभी टुनटुनी कहती है, हे भगवान, बाहर तो इतना ज्यादा पानी भरा है और हमारा घोंसला भी टूट गया है। अब हम सब कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, हम सब बारिश रुकने तक इस पेड़ की डाल पर ही बैठे रहते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब हम कुछ सोचेंगे। फिर अगले दिन बारिश रुक जाती है और बाढ़ का पानी भी कम हो जाता है। तब टुनटुनी अपने पति से कहती है, रॉकी जी, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो बसा बसाया घर भी टूट गया है। हम अपनी बच्चियों को कहाँ रखेंगे? हम दोनों तो बाहर भी रह लेते। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, हम अपना नया घर बना लेंगे। रॉकी जी, आपको पता भी है या नहीं, नया घर ऐसे ही बातों में तो नहीं बन जाएगा। आपको पता है नया घर बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, और इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? टुनटुनी, जरूरी थोड़ी है हम अपना घर ईंट और पत्थर से ही बनाएं। हम अपना मिट्टी का घर बनाएंगे और मिट्टी हम जंगल से ले आएंगे। दोनों पति पत्नी ऐसा सोचकर मिट्टी लेने जंगल में जाने ही वाले थे। तभी उनकी बड़ी बेटी चिंकी कहती है, मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं आपकी कुछ मदद कर दूंगी। नहीं बेटी चिंकी, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, तुम यहीं रहो और अपनी छोटी बहन गुड़िया का ध्यान रखो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर चिंकी चिड़िया अपनी बहन का ध्यान रख रही थी। तभी अचानक से उसकी छोटी बहन गुड़िया रोने लगती है। गुड़िया, मत रो, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तू यहीं रुक गुड़िया, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, और तू यहाँ से कहीं जाना मत, ठीक है? ये कहकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गुड़िया को वहीं बिठाकर छोड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक शिकारी चील अपने भोजन की खोज में घूम रहा था। तभी उसकी नजर गुड़िया पर पड़ती है और वो उसके पास आ जाता है। वो गुड़िया को खाने ही वाला था। तभी गुड़िया उसे कहती है, चील भैया, मुझे मत खाओ, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे मत खाओ। अरे छोटी चिड़िया, मैं तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? मुझे भी तो जोरों की भूख लगी है, और वैसे भी मैंने कई दिनों से चिड़िया का मांस नहीं खाया है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चील भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत खाइए, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं अभी जीना चाहती हूँ। ए छोटी चिड़िया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चुप हो जा तू। मैं अपने शिकार पर कभी भी रहम नहीं करता और ना ही तुझ पर रहम करूंगा। ये कहकर वो शिकारी चील गुड़िया चिड़िया को आधा खा लेता है। आधा खाने के बाद कहता है, अरे वाह, इस छोटी सी चिड़िया को खाकर तो मजा ही आ गया। चलो, आज का नाश्ता तो हो गया, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर किसी ने देख लिया तो कल का भोजन नहीं मिलेगा। ये कहकर वो चील वहाँ से चला जाता है और गुड़िया को आधा खाया हुआ वहीं पर छोड़ जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद चिंकी चिड़िया आ जाती है, तो वो देखती है अपनी बहन को ऐसे जमीन पर पड़ा देखकर वो डर जाती है। गुड़िया, तुझे क्या हुआ? देख, मैं तेरे लिए भोजन ले आई।
गुड़िया उठ जा, क्या हुआ तुझे? ऐसा कहकर चिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद रोकी कबूतर व टुनटुनी चिड़िया मिट्टी लेकर वहां आ जाते हैं। जब वो दोनों अपनी बेटी को ऐसा पड़ा हुआ देखते हैं तो टुनटुनी रोने लगती है। चिंकी बेटा, गुड़िया को क्या हुआ? इसका इतना खून क्यों निकल रहा है? और इसकी ऐसी हालत किसने की? बता मुझे। मम्मा, मुझे कुछ भी नहीं पता। गुड़िया को भूख लगी थी तो मैं इसके लिए दाना लेने गई थी और जब वापस आई तो देखा गुड़िया की ये हालत है। उन दोनों की ये बातें सुनकर रोकी कबूतर कहता है, टुनटुनी, मुझे लगता है हमारी बेटी को किसी शिकारी चील ने खा लिया है। अब जो हो गया सो हो गया। चलो अब हम अपना मिट्टी का घर बनाना शुरू करते हैं। हाँ रोकी जी, आपने सही कहा। वैसे भी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। मैं अपनी एक बेटी को तो खो चुकी हूँ, अब मैं दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहती। फिर उसके बाद वो अपना घर बनाना शुरू करते हैं। तभी रोकी कहता है, टुनटुनी, मैं जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। तब तक तुम अपना घर बनाना शुरू करो, क्योंकि बारिश शुरू हो भी गई तो हम अपना तंबू बना लेंगे, जिससे हमारे ऊपर बारिश का पानी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है रोकी जी, आप जाओ, तब तक मैं अपना घर बनाना शुरू करती हूँ। ये कहकर रोकी कबूतर जंगल से लकड़ियां लेने चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद उसका थोड़ा सा घर बन जाता है। जब रोकी लकड़ियां लेकर आता है तो उनसे वो तंबू बना लेते हैं। जैसे ही वो तंबू बना लेता है तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी, मैंने ये तंबू एकदम सही समय पर बनाया है। अगर मैं ये तंबू नहीं बनाता तो इस तेज बारिश की वजह से हमारा मिट्टी का घर जितना भी बना है वो सब भी टूट जाता। इस तरह वो तीनों पूरी रात बाहर ही गुजारते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है तो फिर से वो दोनों अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उनका मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो सभी अपने घर के अंदर बैठे होते हैं। तभी टुनटुनी कहती है, रोकी जी, आपने तो ये घर बहुत ही अच्छा बनाया है। अब हम अपनी बेटी के साथ अच्छे से इस घर में रह सकते हैं। हाँ टुनटुनी, हमारा घर बहुत ही अच्छा बना है और इस घर के अंदर कितनी ठंडक भी है, हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ पापा, हमारा महल परियों के महल जैसा है। फिर रोकी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।